राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम 13वें अध्याय के रूप में वैशाख माह के 13वें दिन की कथा के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले मैंने 12वें दिन की कथा के महात्म्य के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारणवश मेरे किसी श्रोता बंधु ने इनका श्रवण नहीं कर पाया हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण महात्म्यों को श्रवण कर वैशाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। वैशाख माह भगवान श्री हरि का अति प्रिय मास होने के कारण यह उनके माधव नाम से जाना जाता है। वैशाख माह में कुल 25 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय का महात्म्य आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ताकि प्रत्येक वैशाख माह के प्रत्येक दिन का आपको पुण्य फल प्राप्त हो सके। आइए 13वें दिन के पाठ के महात्म्य को श्रवण करें। इससे पहले मैं भगवान श्री हरि विष्णु के स्तुति मंत्र से इसका शुभारंभ करूंगी। ये आसान सा मंत्र इस प्रकार है। ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस शक्तिशाली मंत्र का जाप यदि आप गुरुवार को करते हैं तो अति शीघ्र ही आपकी कामना की पूर्ति संभव है, क्योंकि गुरुवार श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस मंत्र के अलावा निम्न मंत्र का जाप कर भी आप श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम हूं विष्णवे नमः। गुरुवार विशेषकर महिलाओं द्वारा उपासना करने के लिए अति शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से श्री हरि की कृपा से दैनिक जीवन की सभी परेशानी दूर होकर सुख समृद्धि प्राप्त होती है व जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। यदि नित्य भगवान विष्णु की मंत्र द्वारा स्तुति की जाए तो जीवन की तमाम परेशानियों का नाश हो, धन वैभव प्राप्त होता है। आइए अब वैशाख माह के 13वें अध्याय को श्रवण करें। इससे पहले 12वें अध्याय में यमराज जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरा तो लोप ही हो गया, अर्थात मेरे पद की गरिमा धूमिल हो गई, जिससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। जो स्वामी का खाकर उसके कार्यों को नहीं करता वह नरकगामी होता है। वह चूहे बिल्ली कौए की योनि 100 कल्पों तक भोगता है। मैं तो आपकी आज्ञा से प्रजा के पाप पुण्यों के अनुसार विचार कर उन्हें यातना देता था, परंतु धर्मात्मा राजा की वजह से पापी लोग भी विष्णु लोक को जाते हैं। इस कारण संपूर्ण यमलोक में सन्नाटा है। अतः अब मेरा पद पर रहना व्यर्थ है, अतः मैं इस पद को त्यागता हूँ। इससे आगे की कथा में यमराज जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? दुखी क्यों होते हो? सद्गुणों से ईर्षा करना मरण के समान होता है। श्री हरि का नाम है ही ऐसा जिसके उच्चारण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। फिर ऐसे धर्मात्मा राजा के राज्य में सभी लोग विष्णु लोक क्यों न जाएं? जिनकी जिब्या पर हरि नाम सदा विराजमान है, जो सदा विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं तथा जिनके स्मरण में सदा ही श्री हरि की छवि रहती है, सदा उन्हीं के गुणों का गान करते हों, उनको अश्वमेव यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र तथा सरस्वती नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति को भी पुनः जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख माह में जो माधव भगवान के निमित्त धर्मों का पालन करते हैं उन पर भगवान विष्णु सदा प्रसन्न होकर तत्क्षण उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हे सौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे बस में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का कोई अहित नहीं कर सकता, जिनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कोई नुकसान नहीं होता, अर्थात स्वामी जिस कार्य के लिए सेवक को नियुक्त करता है, यदि सेवक वही कार्य करता है
तो स्वामी सदा ऐसे सेवक से प्रसन्न रहता है। हे यम, जब तू स्वामी द्वारा बताए गए कार्य को करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष, तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर यमराज बेहद दुखी हो दीन वाणी में बोले, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। जब तक मैं उस बलवान राजा को उसके धर्म से विचलित नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करने में मेरी सहायता करें, तभी मैं फिर से अपना कार्यभार संभालूंगा। यम की यह बात सुन ब्रह्मा जी बोले, हे यम, विष्णु धर्मपरायण राजा का तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर श्री हर विष्णु के पास जाकर सांख्य योग द्वारा श्री हर की स्तुति करते हैं। तब विष्णु जी के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी और यमराज उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री हर उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सभी लोग वैशाख धर्मों का पालन कर सभी विष्णु लोक में विष्णु पद को प्राप्त करते जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी बिल्कुल सूनी हो गई है। इसी दुख से दुखी यमराज राजा को मारने उनकी नगर में जा पहुंचा और राजा को मारने के उद्देश्य से यमदंड उठाया। तब आपके सुदर्शन चक्र ने उसे परास्त कर दिया, जिससे यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हे भगवान, हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। आप उस राजा को दंड दें, यम की रक्षा करें। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री हर हंसने लगे और ब्रह्मा जी तथा यम से बोले, मैं लक्ष्मी जी तथा प्राण देह श्री वत्स कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला श्वेत दीप वैकुंठ धाम क्षीर सागर शेष सैया तथा गरुड़ का त्याग तो कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने ऐसे भक्तों का कभी त्याग नहीं करता जिन भक्तों ने मेरे लिए समस्त भोगों का त्याग कर दिया हो तथा मुझे ही अपनी आत्मा में लगा लिया हो। उन्हें छोड़ने की आप बात कर रहे हैं, मैं तो सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। अतएव हे यम, मैं तुझे तेरे दुख का निवारण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन। उस राजा को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से उसने 8,000 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बचे 2 सहस्र वर्ष उसे भोगने के बाद वह मेरे ही परम पद को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद वेद नाम का एक महादुराचारी राजा गद्दी पर बैठेगा और वह सभी वेदों में वर्णित धर्मों को न मानने के कारण धर्म का लोप हो जाएगा तथा वैशाख धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। फिर अपने ही पाप के कारण वह जल मर जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण कर पुनः सभी धर्मों की स्थापना करूंगा और वैशाख में किए गए धर्म कर्मों को लोगों को बताऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए तू दुखी मत हो। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख माह में तुझे धर्म का एक भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तुझे धर्म का भाग प्राप्त होगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी पर तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन अन्न जल स्नान घड़ा आदि दान नहीं करेंगे, उनके द्वारा किए गए सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। अतः तू राजा के ऊपर क्रोध को त्याग दे, वह राजा तेरा भाग तुझे दे देगा। वह राजा मेरा अनन्य भक्त है। इसके अलावा कोई प्राणी तेरा भाग लेकर वैशाख धर्म में प्रवृत्त हो, उसके धर्म में तू कभी विघ्न नहीं डालेगा। जो धर्म का पालन करते हुए तुझे छोड़कर मेरा ही ध्यान करे, उसे तू मेरी आज्ञा से अवश्य ही दंड देना। उस धर्मात्मा राजा से तुझे भाग दिलाने के लिए मैं सुनंद को अभी राजा के पास भेजता हूँ। वह राजा के पास जाकर तुझे भाग दिलाएगा। तब भगवान श्री हर विष्णु ने यम के सामने ही सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः विष्णु भगवान के पास लौट आया। ऐसा यम को समझाकर श्री हर विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी भी यम को सांत्वना प्रदान कर वहां से चले गए। तब यम भी मन में संतुष्टि का अनुभव कर
अपनी पुरी को लौट गए। फिर सुनंद की आज्ञा का पालन करते हुए राजा ने अपनी समस्त प्रजा को यम का भाग देने की सूचना दी और घोषणा कर दी, जो प्रजाजन यमराज को भाग नहीं देगा उसे वैशाख धर्म को फिर समस्त यमराज ले लेंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही, छाछ, अन्न दान करना चाहिए। पितरेसरों को निमित्त, उनके बाद गुरु के निमित्त, इसके बाद सबसे अंत में जनार्दन भगवान मधुसूदन के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म का पालन करने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल पेय, दही, तांबुल यानी कि पान दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। इसके बाद कांसे के बर्तन में फल फूल मेवा भरकर गरीब वेद पाठी ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। राजा प्रजा को सभी धर्म बता स्वयं भी ऐसा करने लगा। इसके बाद राजा बची हुई समस्त आय पूरी कर लेने के बाद यथेष्ट भोग पुत्र पौत्रादि सहित श्री हरि के धाम को चला गया। उनके बैकुंठ धाम जाने के बाद वेद नाम का एक आसुरी प्रवृत्ति का राजा हुआ। उसने अपने शासन में सभी धर्मों का लोप कर दिया। अतः राजा के भय से सभी प्राणी धर्म को भूल गए। इसी कारण आज भी वैशाख धर्म ज्यादा प्रसिद्ध नहीं रहा है। भगवान श्री हरि का कोई बिरला ही भक्त है जो इस धर्म के विषय में जानता है। इसके साथ ही वैशाख माह के 13वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।